महाराज जी, जो कर्म स्वार्थ से किया जाता है उसका भी फल और पुण्य मिलता है। जैसे आप सुख की आकांक्षा से प्रयाग गए, मैं जाऊंगा, गंगा नहाऊंगा, अच्छे आचरण होंगे तो हमें भगवान कृपा करेंगे, संपत्ति, हमारी कामना की पूर्ति, या जैसा ऐसी भावना, हाँ उसका लाभ मिलेगा। अगर सुसुख वांछा से पाप कर्म करते हो तो उसका लाभ, उसकी हानि होगी, और जो आप शुभ कर्म करते हो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन यदि उसे भगवत समर्पित कर देते हो तो परम लाभ मिलेगा। फिर शुभ अशुभ दोनों विध्वंस हो जाएंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे और आप सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। सुसुख वांछा हमारी है, और ये तब तक मिटेगी नहीं जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। ये बुद्धिगत नहीं है, ये ये स्वभावगत है। ये सूक्ष्म शरीर से ऊपर कारण शरीर में विराजमान है, स्वभावगत है। सुख भोगने की लालसा, और ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं। भाई, हमारी उत्पत्ति जो हुई है वो सुख समुद्र भगवान से है, उन्हीं के तो अंश है ना। तो सुख समुद्र भगवान का अंश सुख की खोज कर रहा है, पर दिशा गलत हो गई, अंतर की जगह बाहर हो गई, और बाहर है विषय, तो विषयों में सुख का खोज कर रहा है। यही अज्ञान, यही उसके जन्म मरण का हेतु हुआ। तो सुसुख वांछा बाधक नहीं है, बाधक सुसुख वांछा का गलत जगह भोग करना, गलत जगह से प्राप्त करना। हम नाम कीर्तन में भी तो सुखी होते हैं, दूसरे को पवा के भी तो सुखी होते हैं, किसी बीमार की सेवा करके भी तो सुखी होते हैं। तो सुख तो मिल ही रहा है ना। भगवान की आरती कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो सुख तो हो रहा है ना। उनकी कथा गा रहे हैं तो सुख तो हो रहा है ना। ये वास्तविक स्वसुख है, स्व आत्मस्वरूप। ये वास्तविक, जो हम स्वसुख मान रहे हैं शरीर का, भोगों का, ये पर है, स्वसुख नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही? दूसरे से जो सुख प्राप्त करने की लालसा है वो पर है, और स्वसुख, जैसे प्रभु अपनी आत्मा है, अपने है, उनका नाम, उनकी कथा, उनकी लीला, उनके धाम, उनके रूप का चिंतन, उनके भक्तों के बीच में बैठकर आनंदित, ये वास्तविक स्वसुख है। देह भाव को लेकर जो स्वसुख की भावना की गई है वो प्राय अधर्माचरणों में ही लगाती है। ध्यान देना, जब हम देह भाव से युक्त होकर किसी भी भोग की तरफ उतरेंगे कि हम सुख भोगे, फिर ज्ञान की बात हट जाएगी और लगेगा आप चाहे जैसे हो, मुझे ये पाना है, ये भोगना, ये करना है। धीरे धीरे अधर्म आचरण में चला जाएगा, क्योंकि शरीर को मैं मानना ही अज्ञान है, प्रभु को अपना मानना, यहीं से ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। तो गुरुदेव, प्रभु, संतजन, ये कहने को दो तीन चार शब्दों में है एक ही, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तो अगर सुसुख वांछा धार्मिक है, दूसरों को सुख देने वाली है, तो कोई हानि की बात नहीं। लेकिन वो राक्षसी है सुसुख वांछा, कि चाहे मरे मुझे सुख भोगना है, ये आसुरी भाव का त्याग कर दे, तो सुसुख वांछा भी वास्तविक स्वसुख में पहुंच जाएगी। स्व, शंकर सहज स्व रूप संहारा, लाग समाधि अखंड स्व, हम उस स्व की बात कर रहे हैं ना। तो अगर हम स्व पर को स्व मान लेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। ये शरीर और प्रकृतिजन्य भोग पर हैं, ये स्व नहीं है। प्रभु, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये स्व है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। अगर इस भाव से हम कहीं भी कुछ भी, तो हमसे अधर्म होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु सामने है, प्रभु लक्ष्य में है। और जब शरीर लक्ष्य में होता है तो चाहे जितना सावधानी करें, अधर्म हो ही जाएगा। शरीर प्रधान भाव रखने वाला देहाभिमानी, उसके द्वारा दो प्रकार के कर्म होते रहते हैं, शुभ और अशुभ, लेकिन भागवतिक कर्म नहीं होते। जो शरणागत होकर संतों का सत्संग सुनता है भाव, उसके अंदर फिर एक शुभ अशुभ से अलग कर्म होता है, भागवतिक। जो कर्म हुआ प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु को समर्पित करते हुए शास्त्र सम्मत कार्य करना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, अब वो ऊंचे उठ जाएगा, वो अध्यात्म की भूमिका पर विचरण करेगा और वास्तविक सुख को प्राप्त कर पाएगा।